चेन रामायण पढ़ते हैं, बढ़िया। समझ आ गया। तो रावण ने खूब सारे उपसर्ग करे, बोले डर करके मेरे पास आ जाए, क्या है वो तो उपाय कर रहा है, कैसे भी करके मेरे पास आ प्रेम में भी देखो, लेकिन उसको भयभीत करना चाहता है व्यक्ति। प्रेम में भी पहले पैर पड़ रहा था, कभी हाथ जोड़ रहा है, कभी पत्नियों को भेज रहा है, कभी दूसरे को भेज रहा है, कभी उपसर्ग करने लग जाता है, कभी डराने लग जाता है। तो सब प्रकार की चेष्टाएं, राग की ऐसी स्थिति रहती कि वो कुछ भी करना चाहता है, कैसे भी करके लुभाना चाहता है। आप समझना, जगत में बहुत सारे लड़के घूम रहे हैं, वो कैसे भी करके लुभाना चाहते हैं। कभी बाल गंजे करके लाएंगे, कभी कुछ बाल खड़े करके लाएंगे, कभी दाढ़ी मूंछ बढ़ा के लाएंगे, कभी गाड़ी दूसरे की मांग करके लाएंगे, कभी तुम्हें गिफ्ट देंगे, कभी तुम्हारे साथ भोजन कराने तुमको कहीं ले जाएंगे होटल में, कैसे भी करके। कभी चमकाएगा, तुमने नहीं बात मानी मैं तेजा फेंक दूंगा, तुमने नहीं बात मानी मर जाऊंगा, तुमने नहीं बात मानी मैं तुम्हारे घर में बोल दूंगा, तुम्हारे फोटो खींच ली। मतलब नाना प्रकार की, वो क्या नहीं करता उपसर्ग व्यक्ति, सब तो दिख रहा है जगत में आपको। तो समझो ये चमकाने वाले ऐसे, तुम्हारा भाव चरित्र का सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। कुछ हो जाए मुझे इसकी शरण में नहीं जाना है। दशाननम शरणम सीता न गच्छत न गच्छत न गच्छत न गच्छत, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम मात्रम पवज्जामि। बस उसके अलावा हम दूसरे को शरण में नहीं जाएंगे। ये जिसका निर्णय है निश्चय अंतरंग से, तो फिर वो व्यक्ति किसी भी चक्कर में फंसता नहीं। तो वो परेशान हो गया, वो सुबह हो गई, मानो रावण की सब चेष्टाओं से ही दुखी होकर के, रात्रि थी, अंधकार था, वो चला गया। सूरज का उदय हुआ, सब जगह से भेरी शंख आदि बजे, सब रानियां जाग करके उठी, पूरा दिन जो था होने लगा, मानो दिन ने ही निद्रा से अलग होकर के अपने दोनों आंखें खोली तो सब जगह लालिमा छा गई। सुबह होती थी लालिमा होती कि नहीं। ऐसा हो जाने के बाद में रावण अपने घर में गया, और घर में जा कर के बैठा था, इतने में लोग आए। कौन लोग आए? तब ही विभीषण आदिक राय, शोकवंत रावण ढिंग आय, शोकवती वस्त्रांतर माही, देखी विभीषण पूछी जाही। तो वो जो विभीषण, इनके पुत्र इंद्रनाथ, मेघनाथ, ये सब आए, काय के लिए आए? शोक सभा के लिए। खरदूषण का क्या हो गया था? मरण हो गया। शंभु की मृत्यु हो गई। तो शंभु इनका कौन लगता है? विभीषण का। जो रावण का लगता है वो विभीषण का लगता है। भांजा, जब मामा भांजा बोलते हैं, हाँ मामा भांजा। तो वो भी जैसे रावण मामा वैसे ये मामा। तो बेचारे दुखी होकर के आए कि अपनी बहन विधवा हो गई, अपना जो माँ क्या बोलते हैं भांजा था, जिसके अपन मातुल हैं, तो वो चला गया, इसको अपन ने खिलाया था, मतलब खेल की उसके साथ, वो चला गया। तो दुखी होकर के, खरदूषण के मृत्यु से दुखी होकर के विभीषण और कुंभकर्ण और दूसरे जो भी घर के लोग थे वो सब आए, और आ करके बैठे चुपचाप। मतलब सीता का इनको कुछ पता नहीं है, चुपचाप आकर के मुख नीचा करके बैठे कि अब क्या बोलें क्या नहीं बोले। ऐसे शोक सभा में जाते कि नहीं, हम लोग बैठते हैं क्या करते हैं, बस बैठते हैं। कुछ मूर्ख ऐसे भी वहाँ बैठते नहीं है, क्यों स्टॉक मार्केट में चल रहा है, गॉसिपिंग करते हैं वहाँ जा करके। मतलब इतनी भी संवेदनाएं नहीं रहती व्यक्ति को कि वहाँ पर जाकर के कम से कम शांति में बैठ जाए। बोल नहीं सकते हो अच्छे बोल, संवेदनाएं नहीं व्यक्त कर सकते हो, तो संवेदनाहीनता को तो मत दिखाओ, चुपचाप जाकर के बैठ जाओ, वही भला है। कोई दूसरा बात करता ना, मत घुसो उसमें, वो कर रहे तो हम भी करने लगे, मत करना। तुम्हारी निष्ठुरता कितनी है वो दिख करके आती है। इससे भली महिलाएं बैठ कर कम से कम पाठ करती हैं, 12 भावना बोलती है, और पुरुष वर्ग पता नहीं क्या है, क्या होता जा रहा है।
और जो भी है, इसलिए शोक आप देखो पुरानी सभाएं आपको याद होगी बचपन की, कोई लोग बिल्कुल शांत, ज़्यादा ही हुआ तो पाठ करेंगे, नहीं तो कोई व्यक्ति समझाएगा, जिसके घर में कोई गुजर गया उससे आगे बात करेगा क्या कैसे हुआ, शांति बनाए रखो, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। तुमको इतना तक बोलना नहीं सीख पाया, सब ठीक हो जाएगा इतना बोल दो जाकर। तो वो शोक प्रकट करने के लिए आए और चुपचाप आकर के, जिनके आंखों से आंसू बह रहे थे, से वो चुपचाप बैठ गए। उसी समय क्या हुआ, वही अशोक उद्यान था पीछे, वहीं पे रावण क्या सीता थी, सीता का विलाप हो रहा था, रो रही थी, आवाज़ आ रही थी उसकी रोने की। किसने सुनी? विभीषण ने सुनी कि ये कोई लड़की स्त्री रो रही है, और इसका रोना सुन करके ऐसा लग रहा है कि ये ना पति के साथ वियोग को प्राप्त हुई है, इसका पति छूट गया है, कौन है ये? तो उसने आवाज़ देके पूछा, हे कन्ये, हे बहन, यहाँ कौन है? ऐसा विलाप है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा पति से वियोग हो गया है, इतना दुखी यहाँ पर कौन है? तो सीता ने देखा नहीं विभीषण को, बस आवाज़ ही सुनी, आवाज़ सुन करके वो सीता का मन और भर गया और उसको दुख व्याप्त हो गया। क्यों? अपने वाले, जैसे कोई अपने से शब्द बोले दुखी हो, और अपना वाला हो तो उसको देख करके दुख और फूट जाता है, निकल जाता है कि अरे कोई तो मेरा पूछने वाला है। तो उसने बोली, भो भगिनी किन की तू सुता, रोवत काहि महागुण जुता। हे बहन, तू कौन है? कौन है यहाँ पर रोने वाला? सीता अश्रुपात जुत होय, कहत भई भ्राता सुनि जो सोए। तो सीता ने कहा, हे भ्राता, यहाँ हे देव, यहाँ कौन मेरा अपना है? यहाँ कौन मेरा भाई जैसा ये व्यवहार करने वाला है? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं हूँ कन्या जनक तणी मोहि जानी, भामंडल की भगिनी मानी, सीता नाम राम की नारी, आगे और सुनो विस्तारी। मेरा नाम सीता है, मेरे जनक का नाम जनक है, मेरे जनक का नाम जनक है, मैं जानकी हूँ, मैं राम की पत्नी हूँ, जो राम दशरथ राजा के पुत्र से पूरा सिलेबस अपना जो था वो बता दिया कि हमारा इतना है, मतलब मैं वही हूँ। उसने मतलब एक प्रकार से दिखा दिया, जिस दशरथ को जनक के मारने के लिए आपने गुप्तचर भेजे थे, इसको तो ना पता है कि इसने भेजे थे, लेकिन मैं वो दशरथ और मैं वो जनक, उनके संबंध वाली लड़की हूँ, मैं ही सीता हूँ, वही राम है, वो लक्ष्मण है। उसने सब बता दिया। सब बता देने के बाद में उसने बोला, दंडक वन में लक्ष्मण राम, गए युद्ध को दशरथ जाम, ते रावण इह खल मोहि, हरि दूत आनि भाखी मोय। कि वो राम लक्ष्मण उधर युद्ध के लिए गए थे, इतने में दुष्ट कोई व्यक्ति था रावण, वो मुझे यहाँ से उठा लाया है। आप यदि वास्तव मेरे बंधु हो, प्लीज डू समथिंग, आप है ना। ते मोहि वियोग ते, मरे न राम सुजान, ते मोहि मिलाइए, इम कही रुदन सुठान। तो उसने कहा, जब तक मेरे वियोग के कारण से रामचंद्र जी प्राण से ना दुख से प्राण ना छोड़ दें, तब तक उसके पहले ही आप मुझे कृपा करके उनके पास छोड़ाओ, कुछ व्यवस्था बना दो। ये यहाँ पर इस दुष्ट जो एक राजा है, वो राजा ने हमको यहाँ पर पकड़ के कैद कर दिया है। ऐसा उसने अपनी जो व्यथा थी सारी की सारी, वो सबको सुनाई दे रहा है, सब यहीं बैठे हैं। मतलब इट्स लाइक कि देखिए अपन, आप बैठे हो, यहाँ अपनी शोक सभा चल रही है और पीछे से इधर से आवाज़ आ रही रोने की, तो बोल रहा है, ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही है? कौन रो रहा है? अश्रुपात किसका हो रहा है? जाकर के पूछ रहा है उसने बोल दिया सब बात। विभीषण ने सुना और सुन करके, ऐसी बात विभीषण सुनी, मन में कोप दशा धरि घनी, रावण सो इम कह तो भयो, इह कारज तुमको निर्मयो। विभीषण को बहुत गुस्सा आया, ये क्या है, ये क्या तरीका है? रावण के पास आकर के रावण को बोलता है, वो क्या बोलता है, हे भाई, चित्त कुपित हो रहा, भाई से बोला, हे भाई,
सर्प की विष रूपी अग्नि के समान सब प्रकार से भय को पैदा करने वाली ये परनारी तू कहां से उठा लाया है? अरे बहुत बल लगता है बोलने के लिए, मेरे को नहीं, मतलब विभीषण को, कि छोटा भाई और बड़ा भाई तो उसको बोलना, और वो भी राजा और सामान्य राजा नहीं, उसके सामने वचन निकलना, बाकी तो कोई कह नहीं पाए। जिसके पास खुद का बल हो थोड़ा तो वो कह सकता है, ये तो जितना बड़ा होता है ना आदमी उतना उसके दोष बढ़ते हैं। बोले कौन उसको? हाँ बोलते ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, उसको कौन समझाए, जाने दो। जैसे हमारे जैसे लोग है प्रवचन कर रहे, आप लोग सुनने वाले, हाँ सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दोष बताने वाला नहीं कोई, गलती बताने वाला नहीं कोई, चलने दो साहब बढ़िया चल रहा है। पता भी हो तो बोले बोल देंगे तो चमका, हमको कुछ बोल नहीं दे, बुरा नहीं लग जाए, ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए। तो उसने तो उसने कहा कि पर नारी भय को पैदा करने वाली, विष के समान, आशी विष के समान खतरनाक, कहाँ से उठा लाया भैया? उसने कहा यद्यपि मैं, हे स्वामी मेरी बात सुन, यद्यपि मैं बाल बुद्धि हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, मेरी बुद्धि तो बहुत हल्की तुच्छ है विनय से, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। आपने मुझे बोलने की स्वतंत्रता का आज तक अधिकार दिया है, इसलिए उसी से मैं कुछ वचन आपसे कहता हूँ। हे मर्यादाओं के जानने में निपुण, आप तो इतने समझदार हैं, सारी दिशाएं आपकी कीर्ति से फैली हुई है, और ये एक पर स्त्री को उठा करके जो आप लेकर के आए हो, सब सूखे तिनके की भांति भस्म हो जाएगी तत्काल, एक चिंगारी पूरे वन को जला देती है। ऐसे आपकी निर्मल कुल की जो कीर्ति है, यश है, आपका पुण्य है, धर्म है, दैट एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, खत्म हो जाएगा, वंश खत्म हो जाएगा। परिनारी हरि लायो आप, जाते हो या नरक कर पाप, या अगते कुल को क्षय होय, अरुणे ना अपकीरति जोय। उसने कहा कि ये जो कार्य है पर स्त्री की अभिलाषा अत्यंत भयंकर है, लज्जा उत्पन्न करने वाली, दोनों लोकों को नष्ट करने वाली, मरण करके नरक मिलता है, सत्य व्यसन में पाप है, जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी, यही सत्य व्यसन दुखकारी, दुर्गति मूल, हाँ दुरित मल दुर्गति के भाई, ये दुर्गति ले जाने वाले, आपने क्या सुना नहीं, श्रवण नहीं किया, पर नारी ऐसी होती है। इसलिए आप लोग ये जो कर रहे हैं इस जलते, आप तो मर्यादा को जानने वाले विद्याधरों के अधिपति हैं, फिर ऐसा क्यों हृदय में ये आग को बसा रहे हैं, अब जल करके नष्ट हो जाएंगे। फेरी लहे नरकादि निवास, याते तज सीता की आश, मोह ऊपर अनुकंपा धारी, छारी सिताव राम की नारी। हे स्वामी मेरे ऊपर अनुकंपा करो, दया करो, मैं आपका नाश नहीं देख सकता हूँ, आपका दुर्गति नहीं देख सकता हूँ, आपको दुख होगा, मुझे कष्ट होगा, आप हमारे ऊपर दया करो और कृपा करके पर नारी की जो आशा है उसका त्याग करो दो, और ये सीता की जो पत्नी है उसको वापस लौटा दो। ये कार्य करना योग्य बिल्कुल भी नहीं है, ये पर स्त्री है, दूसरे की ब्याही हुई है। पर स्त्री होना भी इतना खराब नहीं था जितना उसका ब्याह हुआ होना खराब था, कि ब्याही हुई है, उच्छिष्ट सामग्री है दूसरी भाषा में, इसके लिए तो राग भाव रंच मात्र पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे के द्वारा भुक्त है, दूसरे की अंडर में है, उस व्यक्ति को आप कैसे चाह सकते हो। इसलिए ये महापाप का आपने काम किया, आप छोड़ो। तो रावण क्या बोलता है, सुनो विभीषण भ्रात हमारे बेन को, लोक विषय जो सार हमारे लेन को, अंबर मणि गज नारी हमारे आदि है, और तणे नहीं होत कहें सोवादी है। तो रावण बोलता है, अरे विभीषण क्या पर नारी की बात कर रहे हो आप, इस पृथ्वी पर जो कुछ उत्तम सामग्री है वो किसकी है,
वो हमारी है। भाई राजा है हम, 3 खंड के राजा है ना हम क्या है, 3 खंड के राजा हैं। तो 3 खंड में जो जो सामग्रियां हैं, पृथ्वी, धल, मणि, मुकुट, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, संपत्ति, महल, सेना, वो सब किसकी, वो सब हमारी है, वो सब हमारे लिए है। इसलिए पर कैसे हुई, उसको ये समझ, वो तर्क दे रहा है। क्या तर्क दे रहा है कि वो पर नहीं है, पर स्त्री के भोग से नरक जाते हैं, आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो पर थोड़ी ना है, वो तो सब कुछ अंबर, मणि, गज, नारी हमारे ही है, इसलिए ये तो चलता है। कुतर्क देने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ऐसा कह करके उसने कहा ये मेरे लिए पर की वस्तु कैसे हुई, और ऐसा कहकर उसने और दूसरी भी कथाएं कहना चालू करी। अब विभीषण बोले क्या बोले, इतने में एक दूसरा और मंत्री था, मरीचि नाम का मंत्री, वो उठ करके बोला, इम कही तब मारीच सो जानत विकथा ठानी, रावण सो मारीच तब ऐसो बेन बखानी। मारीच ने उठ करके, एक जो उनका मंत्री था निपुण, उसने बोलना चालू किया, नाथ न्याय पथ के विषय राय चले तो सार, लोक विरुद्ध कुपाप ते वंश नाश मन धार। मंत्री ने बोला, हे नाथ, हे स्वामी, राजा यदि न्याय की रीति चलता है तब तो वह राजा है, तब तो वो सारभूत है, ग्रहण करने के लायक है। और वो खुद ही पाप में ऐसी दुर्मति से प्रवृत्ति करे तो करे वंश को नाश, वंश का नाश हो जाता है, वंश की नाश हो जाने वाला है। रावण के घर के जो पुत्र थे वो तो खैर अपनी यहाँ की जो कथा है उसमें तो मोक्ष में गए हैं, जगत की रामायण में तो वंश का वंश नाश हो गया, सैकड़ों लोग मारे। क्यों? रावण की एक इच्छा पूर्ति की कल्पना के लिए। ऐसे ही जगत में इच्छा पूर्ति के लिए अपन घूमते रहते हैं, रावण जैसे नहीं घूम रहे एक कुलस्त्री को ला करके, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और वही तो कहते रावण जैसा, इच्छाओं की पूर्ति तो करनी चाहिए है। जैसे उसने कहा ये पराई मेरे लिए कैसे हुई, ऐसे ही चीज़ें मेरे लिए पराई कहाँ है, हम तो इनको खुद कमा कमा के ला रहे हैं। कह रहे आत्मा में परमाणु मात्र भी राग का सद्भाव है, तो तुम जानते कहाँ हो सुख को, उनको तो आपने अपने में बसा रखा है। तो वह बहुत उसने कहा कि हे प्रातः, एक अच्छा उन्होंने वाक्य बोला, बुद्धिमान मनुष्य को प्रातः काल उठ करके सबसे पहले हित अहित का विचार करना चाहिए। किसने बोला? मारीची ने, कि हर व्यक्ति जो बुद्धिमान है उनको ये काम करना चाहिए कि हर दिन कम से कम इस बात का विचार करे सुबह उठते से ही, मेरा हित किस में है, अहित किस में है, किम कज्जम किम अकज्जम, क्या कार्य है क्या अकार्य है। रोज करेगा तब वो रोज पाप से बचेगा, रोज दुर्गति के कारणों से बचेगा, रोज अपने लिए कुछ नया लेकर के आएगा कि मेरे लिए आत्महित क्या है करने लायक। ये सब बातें जब कह रहे थे, रावण को रुच नहीं रही, रावण के मन की नहीं है तो कैसे रुचेगी, तो उसको क्षोभ हुआ। रावण को वृष बैन रुचे नहीं अघ के उदे, जाके तो मनि मौन तब वनि जानो चित्त करी। रावण को वृष बेन, वृष यानी धर्म के जो वचन कहे जा रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं रुचे, नहीं सुहा रहे थे, क्योंकि जब पाप उसके मन में बस चुका था, ऐसे व्यक्ति को कहाँ समझ में आती बात। मोह का तीव्र उदय चल रहा हो, पाप करने की ठान ही ली हो, तो ऐसे व्यक्ति को सूझ कहाँ पड़ती है, नहीं समझ में आता। बुद्धिमान था लेकिन बुद्धि अपनी भ्रष्ट जाती है अनेक बार। स्त्री के विषय में नहीं, ये कहाँ, ये घर वाला, ये घर चाहिए, इस घर में रहना है, इस घर के लिए अपने को सारी मेहनत करनी। अब घर तुम्हारी लायकात का है कि नहीं है, घुसे चले जा रहे हो उसको, यही चीज़ खानी है, जिद पकड़ लेते अभी इस टाइम पे ही खानी है, अभी हाल ही चाहिए है। ऐसे नाना प्रकार की जिदें, धर्म का वचन सुनाओ ऐसे टाइम पे, सब व्यर्थ जाता है। छोटी छोटी बातों में व्यर्थ जाता है, तो ये तो इतना बड़ा बोझ लेकर के बैठा है, इसको कैसे सार्थक हो जाएगा। उसके मन में तो रानी ही थी, तो क्षुब्ध हो गया, गुस्सा है उसको, लेकिन कोई सुन नहीं रहा मेरी, कैसे लोग हैं ये,
मेरा भाई ऐसा है, मेरे मंत्री ऐसे हो रहे हैं, क्षुब्ध करते उठ करके चला गया बाहर। बाहर जा करके क्या किया, त्रिलोक मंडन हाथी को सजवाया और उसको सीता को बिठाया और घूम करके नगर दिखाता उसको, चलो नगर दिखाते तुमको, नगर की शोभा। रावण दिखा रहा, रावण सीता को पकड़ करके बिठवा दिया। और अभी तो और दूसरी जगह यहाँ पे रखा ना, अब यहाँ पर रख करके सब लोग बोलेंगे बार बार, सबको दिखती रहेगी, तो वो उठा करके उसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। अभी तो एक दिन आए था ना, पहला दिन तो यहाँ रख दिया था, लेकिन अब तो सबको खबर हो गई, पत्नियां 18,000 उनको हो गया, भाइयों को पता चल गई, मंत्रियों को पता चल गई, और मान नहीं रही है ये भी पता चल गई। अब क्या करें, अब यहाँ पर रखेंगे तो रोज की हैरानी है, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए लेके जाता और नगर दिखा रहा, देखो ये हमारा नगर है, ये उद्यान है, ये विमान है, ये भवन है, ये इतने रत्न हैं, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। लेकिन सीता के मन में देख ही नहीं रही हो, उसने आहार पानी तक के अलग नियम लिए हुए हैं, तो ऐसा करके वह चल रही है। त्रिलोक मंडन नाम विषय चढ़ी राय जू, बहु सामंत मिलाय सुवन को जाय जू, पुष्पक सार विमान चढ़ाई जान की, अधिक दुखी मन माही खबर नहीं आन की। और उसको पहले हाथी पर बिठवा करके नगर दिखाया, और फिर तब भी नहीं रुचि, तो फिर पुष्पक विमान में बिठा करके उसको अब दूसरी जगह ले करके जा रहे हैं, एक वन में ले करके जाएंगे। 7 इसमें प्रकार हैं, और उसमें पर्वत है बड़ा, उसमें मुनिराज तक भी आकर के गमन करते हैं। 7 अलग अलग प्रकार के वन है, उसका वर्णन किया ढेर सारा। उस वन में ले जा करके सीता कौर को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद क्या क्या घटनाएं घटती हैं और क्या क्या होगा वो अपन आगे देखेंगे। इस प्रकार से दुखी सीता है, भोजन कर नहीं रही है, दुखी है अश्रुपात से, राम के विरह से, पता भी नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी पंच परमेष्ठी का सहारा, पंच परमेष्ठी का दिया हुआ उपदेश, उस ज्ञान के बल पर अपने शील को सब कुछ मानती हुई और पति का इंतजार करती हुई वो वहाँ स्थित है। और रावण की क्या स्थिति होती, अब आएगी खतरनाक स्थिति। रावण कैसा पगला रहा है, उसकी क्या क्या स्थितियाँ होती। काम के 10 बाण होते हैं, 5 बाण और 5 बाण, जो जो चेष्टा है वो सब आचार्य दिखाएंगे कि रावण जो है वो कैसा हो रहा है, कैसे लौट रहा है, कैसे हंस रहा है, कैसे बैठे बैठे हाँ 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 ऐसे कर रहा है। बिल्कुल अब देखना उसकी क्या स्थिति। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिन वाणी, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, मुक्ति बरूपी मुख का दर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, राग द्वेष अहंकारो
राग द्वेष अहंकारो द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा महाक्लेश पाता जग सारा सजल मेघ बरसाए जिन वाणी सजल मेघ बरसाए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी सात तत्व का ज्ञान करावे सात तत्व का ज्ञान करावे अचल विमल निज पद दर्शावे अचल विमल निज पद दर्शावे सागर लहराए जिन वाणी सुख सागर लहराए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्त सदा दीत